हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। आज का अपना टॉपिक है मुद्रास्फीति मनी इन्फ्लेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के अर्थ के बारे में, मुद्रास्फीति की परिभाषा और मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मुद्रास्फीति के अर्थ से। मुद्रास्फीति का अर्थ सामान्य रूप से मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है तथा उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। फलस्वरूप देश में मूल्य स्तर बढ़ जाता है और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो सामान्य रूप से यदि हम बात करें, ये तो थ्योरेटिकल बात बता दी है मैंने आपको। यदि सामान्य रूप से हम बात करें तो मुद्रास्फीति एक ऐसी अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि की स्थिति पाई जाती है, तो इसे हम मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है? जब किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग उनके उत्पादन की तुलना में अधिक हो जाती है तो कीमतों में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो मुद्रास्फीति कहलाती है। और सामान्य रूप से यदि बात करें तो ये जो मांग बढ़ने की स्थिति है, ये लोगों की आय बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए, मुद्रा की पूर्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसका प्रभाव होता है लोगों की आय बढ़ जाती है। जब लोगों की आय बढ़ जाती है तो तुरंत उनकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन मांग तो तुरंत बढ़ जाती है, लेकिन वस्तुओं का प्रोडक्शन होने में एक प्रोसेस लगता है, टाइम पीरियड लगता है। और जब इस प्रकार का टाइम पीरियड लगता है तो पूर्ति प्रभावित होती है, पूर्ति तुरंत नहीं होती वस्तुओं की। इसका प्रभाव पड़ता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी जाती है। कीमतें बढ़ जाने से मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन की कमी के कारण अथवा मांग की अधिकता के कारण और पूर्ति में कमी के कारण कीमतों में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी अवस्था सामान्य रूप से मुद्रा प्रसार की स्थिति कहलाती है। तो ये मैंने आपको बताया मुद्रास्फीति के अर्थ के बारे में। आगे हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पर पीगू ने अपना मत प्रकट किया है मुद्रास्फीति के बारे में। तो क्या मत प्रकट किया है वो देखते हैं हम। पीगू के अनुसार मुद्रा प्रसार निम्न स्थितियों में उत्पन्न होगा: जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो किंतु कुल उत्पादन की मात्रा स्थिर हो, जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो परंतु कुल उत्पादन में कमी हो। अर्थात पीगू के अनुसार मुद्रा प्रसार की स्थिति कब उत्पन्न होगी? पहली स्थिति है जब मौद्रिक आय बढ़े लेकिन उत्पादन स्थिर रहे, उत्पादन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है लेकिन मौद्रिक आय बढ़ गई है, तब भी पूर्ति कम हो जाएगी वस्तुओं की और मांग बढ़ जाने के कारण कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरी स्थिति में ये कह रहे हैं कि आय बढ़ जाए और उत्पादन में कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी पूर्ति कम हो जाएगी और मांग बढ़ने से कीमतों में वृद्धि होगी। अगली स्थिति इन्होंने बताई है जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो परंतु मौद्रिक आय में वृद्धि की दर उत्पादन में वृद्धि की दर से अधिक हो, तब भी मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब मौद्रिक आय स्थिर हो परंतु उत्पादन की मात्रा में लगातार कमी होती है, तब भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब अगली स्थिति बताई है इन्होंने, जब मौद्रिक आय एवं उत्पादन दोनों में कमी हो रही हो परंतु उत्पादन में कमी की दर मौद्रिक आय में कमी की दर से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में भी पूर्ति कम होने के कारण, मांग अधिक होने के कारण कीमतों में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये सारी स्थितियाँ ऐसे बताई है पीगू ने, जिसके कारण मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इन प्रकारों को अलग अलग आधारों पर विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है
कारणों के आधार पर मुद्रा प्रसार। कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो सबसे पहला कारण है चलन स्फीति, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था के में चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, तो उसका वही प्रभाव होगा जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। लोगों की आय बढ़ेगी और आय बढ़ने के कारण उनकी मांग बढ़ेगी। वस्तुओं की मांग तुरंत बढ़ जाएगी, लेकिन वस्तुओं की पूर्ति होने में कुछ समय लगेगा। इसका इफेक्ट होगा कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। तो चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के कारण जब मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे चलन स्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए साख स्फीति। जब साख की मात्रा में वृद्धि हो, साख की मात्रा जनरली बैंकों द्वारा निर्मित की जाती है, तो जब देश में केंद्रीय बैंक द्वारा या और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख की मात्रा में वृद्धि की जाए, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो, तो इसका इफेक्ट होगा साख स्फीति कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए उत्पादन जनित स्फीति। उत्पादन जनित स्फीति क्या होगी? जब देश में उत्पादन में कमी हो, उसके कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है। देखिए बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण उत्पादन में कमी हो जाती है। आप देखिए, चाहे अतिवृष्टि हो या अल्पवृष्टि हो या अन्य कोई कारण हो, किसी भी प्रकार के कीड़ों का प्रकोप हो या और कोई कारण हो गया हो जिसके कारण उत्पादन घट जाए, या तालाबंदी हड़ताल के कारण भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उत्पादन कम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब उत्पादन में कमी के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो ये उत्पादन जनित स्फीति कहलाती है। नेक्स्ट प्रकार है मांग प्रेरित स्फीति। अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए और इस प्रकार की वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये मांग प्रेरित स्फीति कहलाती है। नेक्स्ट प्रकार है लागत प्रेरित स्फीति। देखिए लागत प्रेरित स्फीति क्या है? जब उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो तो ये लागत प्रेरित स्फीति कहलाती है। और लागतों में वृद्धि हो सकती है, कच्चे माल की लागत बढ़ जाए या श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी की दरों में वृद्धि हो जाए या अन्य खर्चों में लगातार वृद्धि हो जाती है, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट होता है कीमतों पर, और लागत बढ़ने पर कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हीनार्थ प्रेरित स्फीति। हीनार्थ प्रबंधन के बारे में हम बात कर चुके हैं। हीनार्थ प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार अपने खर्चों की पूर्ति करने के लिए नई मुद्रा का निर्गमन करवाती है। तो ऐसे स्थिति में जब सरकार द्वारा हीनार्थ प्रबंधन अपनाया जाता है, नई मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और वस्तुओं की मांग में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति हीनार्थ प्रेरित स्फीति कहलाती है। नेक्स्ट देखिए पूर्ण एवं आंशिक स्फीति। पूर्ण एवं आंशिक स्फीति क्या होती है? यानी कि यदि अर्थव्यवस्था में जब पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान हो, उसके पश्चात यदि कीमतों में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति पूर्ण स्फीति कहलाती है। और यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले ही किसी भी कारण से कीमतों में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति आंशिक स्फीति कहलाती है। नेक्स्ट देखिए अवमूल्यन जनित स्फीति। यदि देश में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है जिसके कारण वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो इसका इफेक्ट होता है कि, या फिर हम ये कह सकते हैं अवमूल्यन के कारण देश के निर्यातों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि देश की मुद्रा अन्य देशों में सस्ती होने के कारण देश के वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो जब देश में निर्यातों की मात्रा में वृद्धि होगी तो हमारे देश में उन वस्तुओं की कमी के कारण उनकी कीमतें बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की कीमत वृद्धि को अवमूल्यन जनित स्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रकार है मुद्रास्फीति का परिस्थितियों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। परिस्थितियों के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं?
तो उसमें देखिए सबसे पहला युद्धकालीन मुद्रास्फीति। देखिए युद्धकालीन मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य हुआ, जब देश में युद्ध की परिस्थितियां विद्यमान हैं, ऐसी सिचुएशन में युद्ध कार्यों के लिए बहुत अधिक मात्रा में सरकार द्वारा व्यय किया जाता है। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी युद्ध कार्यों पर, दूसरी तरफ उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि युद्धकालीन परिस्थितियों में उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, बहुत से व्यवसाय उद्योग बंद हो जाते हैं या चल नहीं पाते। तो दोनों ही कंडीशन में वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में कम हो जाती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है, तो इसे युद्धकालीन स्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट है युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति, यानी कि युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए जब व्यय किए जाते हैं सरकार द्वारा बहुत अधिक मात्रा में, तो ऐसी सिचुएशन में उत्पादन चक्र पुनः प्रारंभ होने में कुछ समय लगता है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति तत्काल रूप से हो जाती है। और मुद्रा की पूर्ति तत्काल रूप से होने का प्रभाव मांग पर पड़ता है और मांग में तत्काल वृद्धि हो जाती है, जबकि पूर्ति में तत्काल वृद्धि नहीं हो पाती। तो ऐसी स्फीति युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट प्रकार देखिए आर्थिक विकास जनित मुद्रास्फीति। सामान्य रूप से जो विकासशील देश हैं वह आर्थिक विकास के लिए बड़ी मात्रा में मुद्रा व्यय करते हैं, जिससे आर्थिक विकास की गतिविधियों में पैसा लगने से देश में लोगों की मौद्रिक आय तो बढ़ जाती है, लेकिन उत्पादन में कुछ समय लगता है और ऐसी सिचुएशन में वस्तुओं की मांग बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है, जिसे आर्थिक विकास जनित स्फीति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आज हमने देखा कौन कौन से मुद्रास्फीति के प्रकार होते हैं और मुद्रास्फीति क्या होती है। इससे आगे का टॉपिक अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।